क्या आपने कभी खाली बैठ के इस बात पे गौर किया है? हम हमेशा कहते हैं कि आज मेरा दिमाग बहुत चल रहा है, पर क्या कभी रुक के सोचा है कि असली में दिमाग खुद चल रहा है या दिमाग के अंदर कोई और है जो ख्यालों की दौड़ लगा रहा है? अगर दिमाग खुद चलता है, तो फिर ये थकता क्यों नहीं? और अगर दिमाग के अंदर कुछ चल रहा है, तो वो क्या चीज है जो हमको चैन से बैठने नहीं देती? वो कौन सा इंजन है जो, जो बिना पेट्रोल के 24 घंटे भाग रहा है? तो आज हम इसी पहेली के पन्ने खोलेंगे। तो कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसे इंसान से जो अपनी ही सोच के जाल में ऐसा फंसा कि उसको समझ ही नहीं आया कि वो खुद ड्राइवर है या सिर्फ एक सवारी। तो दोस्तों, बात थोड़ी गहरी है, इसलिए कान लगा के सुनना, क्योंकि आज आप जो सुनोगे उसके बाद आपका दिमाग सिर्फ चलेगा नहीं, बल्कि सही दिशा में काम करेगा। डायरेक्शन का ही तो गेम है भैया। तो कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम था सूरज। तो सूरज दिखने में तो आपकी और मेरी तरह था, पर बिल्कुल ही आम बंदा था। उसके साथ एक दिक्कत था। वो ऑफिस में बैठ के फाइल देख रहा था और उसका दिमाग पिछले साल की छुट्टियों की सैर कर रहा था। वो चाय का घूंट पीता और उसका दिमाग सोचने लगता कि अगर चाय की जगह शरबत होता तो क्या बात होती। सूरज सोता था तो दिमाग जागता था, और सूरज जागता था तो उसका दिमाग भागता था। तो एक दिन सूरज थक कर अपने दादाजी के पास गया। बोला, दादाजी, मैं एक बात से परेशान हूँ। मेरा दिमाग बहुत चलता है, रुकता ही नहीं। रात को आंख बंद करता हूँ ना तो अपने अंदर में ना सिनेमा चलने लगता है। तो दादाजी थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने उसको एक ऐसी बात कही जिससे सूरज का जो सोचने का डायरेक्शन है वो उस दिन से चेंज हो गया। तो दादाजी ने कहा कि बेटा, गाड़ी का इंजन चलना तो अच्छी बात है, क्योंकि तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। पर अगर इंजन खुद गाड़ी को कहीं भी ले जाने लगे, मतलब ड्राइवर हाथ छोड़ दे, तो उसको चलना नहीं बोलते, उसको भटकना बोलते हैं। तो सूरज ने दादाजी से पूछा, तो जो मेरे अंदर जो चल रहा है, क्या वो मैं नहीं हूं क्या? तो दादाजी ने जवाब दिया, अरे भैया, यही तो समझना है कि क्या तू दिमाग के अंदर का शोर है या तू वो है जो उस शोर को चुपचाप सुन रहा है। राइट। यहाँ पे एक डिस्टेंस क्रिएट होता है। ये जिसको पकड़ना है तो पकड़ाएगा। अब सूरज दादाजी की बात को सुनकर स्तब्ध हो गया। उसको समझ ही नहीं आया कि शोर और सुनने वाले में क्या फर्क है। तब दादाजी ने उसको एक छोटा सा काम दिया। उसने कहा कि सूरज, अपनी आंखें बंद कर लो और अगले 1 मिनट तक तेरा ये काम है कि बस तेरे को देखना है कि तेरे दिमाग में क्या क्या आ रहा है। ठीक। कुछ रोकना नहीं है, बस किनारे बैठ के देखना है, जैसे तू किसी सड़क के किनारे बैठकर गाड़ियों को आते जाते देख रहा हो। राइट। तो जब सूरज ने आंखें बंद की, तो शुरुआत में विचारों का तो ट्रैफिक जाम लग गया। कल की टेंशन, परसों की फिक्र, पुरानी बातें, सब एक साथ दौड़ रही थी। सूरज को लगा कि वो हार जाएगा, पर तभी उसको कुछ एहसास हुआ कि उसने देखा कि एक विचार आया और चला गया, फिर दूसरा आया, फिर वो भी चला गया। तब सूरज को समझ आया कि ये विचार तो बादलों की तरह है, जो आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन वो खुद तो उस आसमान की तरह है जो चुपचाप खड़े होके सब कुछ देख रहे हैं। दादाजी ने फिर सूरज की आंख खुलवाई और पूछा कि बेटा, तूने क्या देखा? सूरज बोला, दादाजी, मैंने देखा कि मेरा दिमाग तो एक रेडियो के टाइप है यार, जिस पे गाने बज रहे हैं। कभी दुख का गाना, कभी सुख का गाना, कभी डर का गाना, कभी किसी और चीज की ख्वाहिश का गाना। पर मैं वो गाना नहीं हूं।
मैं तो वो हूं जो उस रेडियो को सुन रहा है। अब दादाजी मुस्कुराए और बोले, यही सबसे बड़ा राज है बेटा। लोग अपने ही ख्यालों को सच मान लेते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। पर ये वो जो जान लेता है कि वह अपने ख्यालों से अलग है, वही है असली ऑब्जर्वर। राइट। अब सूरज की आंखें चमक रही थी। अब उसको समझ आ गया था कि जिसको वो अपनी परेशानी समझ रहा है ना, वो तो बस एक गेम है यार। दादाजी ने उसका कंधा थपथपाया और बोले कि याद रखना बेटा, जब तक तू अपनी सोच की लहरों में तैरेगा, तब तक तू डरेगा भी और डूबेगा भी। लेकिन जिस दिन तू किनारे पर बैठकर इन लहरों को देखना शुरू कर देगा, जैसे किसी सड़क के किनारे तू गाड़ियों को आते जाते देख रहा है, हर गाड़ी अपने आप में एक विचार है, बस वैसे ही देख। उस दिन से उस दिन से तू इन विचारों का मालिक बन जाएगा। ये बहुत गहरी बात है। यही बात आपके लिए भी है दोस्तों। आपके दिमाग में जो गुस्सा, डर और चिंता का शोर है, वो आप नहीं हो। वो तो बस आपके दिमाग अंदर चलने वाली एक फिल्म है यार। असली आप कौन हो? असली में आप वो ऑब्जर्वर हो जो इस शोर को देख सकता है। और जिसको देखा जा सकता है, वो देखने वाला कैसे हो सकता है यार? तो आज से जब भी कोई फिक्र सताए, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, बस 2 सेकंड रुक के खुद से कहना कि ये विचार मेरा नहीं है, मैं तो बस इसे देख रहा हूँ। हाँ, रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। जैसे ही आप कहोगे, ये विचार अपनी ताकत खो देगा। क्योंकि किसी के पीछे छुपना आसान है, लेकिन जब कोई आपको देख लेता है, तो छुपने वाले का खेल खत्म हो जाता है। तो आप अपने दिमाग के ड्राइवर बनो, सवारी नहीं। क्योंकि असली दुनिया बाहर नहीं है, आपके अंदर के इस ठहराव में है। राइट। पूरा प्रैक्टिकल, 100% प्रैक्टिकल रियल लाइफ में करो। तो अगली बार जब भी आपका दिमाग आपको डराने लगे या पास्ट की गलियों में खींच के ले जाए, तो करना क्या है? बस एक गहरी सी सांस लेना और मुस्कुरा के कहना कि भाई, मैं तो तुझे सिर्फ देख रहा हूं। राइट। तो यकीन मानिए, वो पल आपकी आजादी का पहला दिन होगा। क्योंकि जो देख सकता है, वो जीत सकता है। और अगर आज की इस कहानी ने आपके दिमाग के किसी बंद दरवाजे को खटखटाया है, तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो आपके ख्यालों के जाल में फंसा हुआ है। बाकी दिमाग को चलने दो, आप बस देखते रहो। तो मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे थे दिमाग का खेल। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए शांत रहिए और सजग रहिए। ओके, राइट।